तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नैना का जादुई कमरा। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था नैना। नैना बहुत ही जिज्ञासु और रचनात्मक बच्ची थी। उसे किताबें पढ़ना और कहानियाँ लिखना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपनी दादी के पुराने घर में खेल रही थी तो उसे एक अजीब सा कमरा मिला। कमरे का दरवाज़ा बंद था और उस पर एक चमकदार हैंडल था। नैना ने हैंडल को घुमाया और धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें चमक उठी। कमरा अद्भुत था। दीवारों पर चमकीली तारें थीं, फर्श पर नरम मुलायम गलीचा था और कमरे के बीच में एक विशाल किताबों का शेल्फ था। नैना ने शेल्फ की तरफ बढ़ी और किताबें उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक किताब उठाई, वह हवा में तैरने लगी। नैना हैरान रह गई। उसने दूसरी किताब उठाई और वही हुआ, वह भी हवा में तैरने लगी। नैना को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि यह एक जादुई कमरा था। उसने किताबों को उठाया और उन्हें पढ़ने लगी। किताबें बहुत ही रोमांचक थी। उनमें डायनासोर, अंतरिक्ष यात्री, समुद्री डाकू और परी कथाओं की कहानियाँ थी। नैना ने घंटों तक किताबें पढ़ी। उसे यह कमरा बहुत पसंद था। वह यहाँ आकर पढ़ना और कल्पना करना पसंद करती थी। यह कमरा उसकी कल्पनाओं की दुनिया का दरवाजा था। एक दिन जब नैना कमरे से बाहर निकल रही थी, उसने देखा कि दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, यह कमरा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से पढ़ना और कल्पना करना पसंद करते हैं। नैना मुस्कुराई। उसे पता था कि वह इस कमरे की हकदार थी। वह वापस कमरे में गई और किताबें पढ़ने लगी। वह जानती थी कि यह जादुई कमरा हमेशा उसके लिए खुला रहेगा, जब तक वो पढ़ना और कल्पना करना पसंद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।